दोस्तों आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आज हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एवरेज क्या होता है। अगर हम पिछले 10 दिन के प्राइस को जोड़ के 10 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 10 का एवरेज निकल जाता है। सेम इसी तरह अगर हम पिछले 50 दिनों के प्राइस को जोड़ के 50 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 50 का एवरेज निकल जाएगा। और इसको मूविंग एवरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राइस के साथ मूव होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 दिनों का एवरेज निकालते हैं और जैसे ही 11वां दिन आते हैं तो पिछले एक दिन को छोड़ दिया जाता है और सिर्फ 10 दिन को ही काउंट किया जाता है। और जैसे ही 12वां दिन आता है तो पिछले एक और दिन को छोड़ दिया जाता है, आगे सिर्फ 10 दिन को काउंट किया जाता है। ऐसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं वैसे ही पिछले दिन को छोड़ते रहते हैं और खाली अगले दिन को ही काउंट किया जाता है। अगर 10 का एवरेज हो तो खाली 10 दिन को ही काउंट किया जाता है और अगर 20 का एवरेज हो तो खाली 20 दिन को काउंट किया जाता है और पिछले दिनों को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह ये प्राइस के साथ मूव होता रहता है, इसलिए इसे मूविंग एवरेज बोलते हैं। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि कल का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन पुराना डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से लेटेस्ट डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम 10 दिनों का एवरेज निकालते हैं और इसमें खाली लेटेस्ट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तो इसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसमें लेटेस्ट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं पर्सनली 50 पीरियड का EMA यूज करता हूँ। ओके, तो मूविंग एवरेज का यूज कई तरीकों से किया जाता है। नंबर 1 तरीका है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रेंड क्या होता है इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक कर देख लेना। मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है और अगर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे है तो इसका मतलब है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के बार बार ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। दूसरा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में। मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। प्राइस जब मूविंग एवरेज को टच करता है तो वहां से रिवर्स ले लेता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करेगा और प्राइस जब भी इसके पास आएगा तो यहाँ से रिवर्स ले लेगा। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्राइस जब भी इसके पास आएगा तो वहां से रिवर्स ले लेगा। तीसरा तरीका है रिवर्सल पहचानने के लिए मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स ले सकता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर प्राइस ने 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और इसके क्रॉस करने के बाद प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। ओके, तो आज हमने मूविंग एवरेज के बारे में समझा, पर हमें सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड नहीं लेना है, इसके साथ साथ हमें और भी चीजें देखनी होती हैं जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। आपको वही मिलता हूँ। बाय।